हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गांधी युग पार्ट 2। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। अब महात्मा गांधी को भर्ती का सर्जन कहा जाता था। गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्राप्त थी 1917 में अपना सबसे पहला आंदोलन बिहार में चंपारण जिले में नील की खेती के विरोध में किया था। दूसरा आंदोलन गुजराल के खेड़ा जिले में करनही आंदोलन किया था। 1918 में तीसरे आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ भूख हड़ताल पर बैठे थे। गांधी जी का पहला भूख हड़ताल आंदोलन था मिल मजदूर आंदोलन। 1915 में गांधी जी लौटे थे अफ्रीका से और उनको भर्ती करने वाला सर्जन कहा जाता था। गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्राप्त थी। 1917 में अपना सबसे पहला बिहार में चंपारण जिले में नीली खेती के विरोध में किया। उसके बाद दूसरा आंदोलन गुजराल के खेड़ा जिले में करनही आंदोलन और 1918 में तीसरा आंदोलन अहमदाबाद मजदूर के साथ भूख हड़ताल। 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया, जिसे रॉलेट को काला कानून कहा जाता था। अलीपुर बम कांड के सैफुद्दीन किचल को गिरफ्तार कर लिया गया और 13 अप्रैल 1919 से एक्ट विरोध में विशाल जनसभा आयोजन हुआ। जनरल डायर ने गोलियां चलाई, जिसमें लगभग 400 भारतीय मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता था। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। 19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन इस घटना की जांच के लिए नियुक्त किया, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना गया। 1920 में 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 1920 में 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 1923 में स्वराज पार्टी का निर्माण किया। स्वराज पार्टी का स्थापना की गई 1923 में। और किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। कब? 1923 में। क्या उद्देश्य था? उद्देश्य यही था भारत में संविधान बनाना। और इसके बाद इम्पोर्टेंट है 1924, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक के बेलगाम में अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कब? 1926 में। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में हुई थी। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। 1927 में भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। साइमन की नियुक्ति कब की गई? 1927 में भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। और इस
इसे 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया गया। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में और 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया गया। और लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। जो बोले थे सबको कमीशन को, उन्हीं के जो मतलब नेता थे लाला लाजपत राय, लाठियों के प्रहार से, अंग्रेजों ने लाठियों से प्रहार से उनकी मृत्यु हो गई। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट पारित की गई। अध्यक्षता किसने? अंसारी और मोतीलाल ने। 1929 में एक फिर कांग्रेस अधिवेशन हुआ लाहौर में, और उसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में। पहले गांधी एक हुआ था, गांधी जी ने अध्यक्षता की थी 1924 में, और उसके बाद 1929 में नेहरू जी ने। 1930 गोलमेज सम्मेलन, जो सम्मेलन हुए थे वो संविधान बनाने के लिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम हुआ था 1931 में, और द्वितीय हुआ था 1931 में, और द्वितीय हुआ था 1932 में। और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान 40% पूरा हो गया था। 40% पूरा हो गया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भीमराव अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया 1930 में। साबरमती आश्रम से 78 अनुयायी के साथ दांडी मार्च किया। कब? कितने? 78 अनुयायी। क्वेश्चन आता है हमेशा, कितने? 78 अनुयायी के साथ दांडी मार्च किया। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा, और 1931 में गांधी इरविन समझौता के साथ यह आंदोलन बंद हो गया। और 6 अप्रैल 1930 में यह आरंभ हुआ। 6 अप्रैल 1930 में, और 1931 में गांधी इरविन समझौते के साथ यह आंदोलन बंद हो गया। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया। 1935 में भारत सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? 1935 में। संसदों की सीटों निर्धारित की गई। निर्धारित सीटों से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं थे। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत का संविधान 60% बनकर तैयार हो गया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथोन था। 1942-1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना थी, और किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। SCB सुभाष चंद्र बोस। 1942 से 1943 आजाद हिंद फौज की। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले बम्बई और कोलकाता से प्रारंभ किया गया। उद्देश्य था अंग्रेज भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942। 1946 में कैबिनेट मिशन। इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार कब आया था? 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बना दिए गए। भारत पाकिस्तान रेखा, रेड क्लिफ रेखा, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 1919 से 1920 में अली बंधुओं ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में
और अंग्रेजों के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। इस आंदोलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को नियुक्त किया गया था। महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले थे और स्वतंत्रता महात्मा गांधी के गुरु के नाम क्या था? गुरु के नाम था गोपाल कृष्ण गोखले और स्वतंत्रता भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपाल चारी। ऐसे नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।